एक मिनट देखिए, परिमाण निकालने का देखते हैं। इसे बोले कि देखिए हेडिंग क्या है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण। परिमाण मतलब मान की कितना बल लगेगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो अभी जस्ट हम देखे हैं कि जी का जो मान होता है सर, जी का मान कितना होता है, जी का मान है 6.673 गुने 10 के पावर -11। ये इतना ना कम है, इतना कमजोर बल है कि हमको पते नहीं चलता है। चलता है पता नहीं, पता चलता है। तो कोई अगर वस्तु है, ये जी का मान बहुत कमजोर बल है, तो हम बोले कि अगर कोई दो गो वस्तु को, कै गो, कोई अगर दो वस्तु है, अगर दो वस्तु है और दोनों वस्तु अगर सामान्य वस्तु है, मतलब कहने का मतलब अगर छोटा छोटा वस्तु है, छोटा छोटा वस्तु है, तनी तनी को अगर वस्तु है, तो अगर ओकरा बीच में अगर कोई बल भी लगेगा तो हमको पता नहीं चलेगा, महसूस होगा, महसूस नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। हम लोग भी है, हाथी है, हाथी बड़का बड़का होता है, हाथी के बीच में अगर भी बल लग रहा है तो हमको महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना ना कमजोर बल है कि पता नहीं चलता है। तो अगर हमको बल को महसूस कराना है तो बहुत बड़का लेना पड़ेगा। दोनों सामान क्या लेना, बहुत बड़ा बड़ा। जैसे मैं पृथ्वी लिए, जैसे मैं क्या लिए, पृथ्वी कितना बड़का है ना, बड़का। तो एगो क्या कीजिए, जो क्या बोले कि अगर दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पता कराना है, परिमाण कितना लग रहा है, तो परिमाण हम पता करेंगे कब, जब परिमाण होगा तब ना। तो परिमाण है लेकिन इतना ना कम होता है कि हमको पता नहीं चलता है। तो हमको पता नहीं चलता है तो आप एक बात जानते हैं कि गुरुत्व बल जो होता है वो द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती। अगर द्रव्यमान बड़ा बड़ा रहेगा तो बल भी पता चलेगा, अगर द्रव्यमान कम रहेगा तो बल पता नहीं चलेगा। तो हम दो वस्तु के बीच के द्रव्यमान निकालने के लिए आप यह कीजिए कि एक को क्या कीजिए, अगर कोई दो वस्तु है तो एक वस्तु को क्या कीजिए, बहुत बड़का लीजिए। क्या लीजिए, बहुत बड़ा। और एक को क्या लीजिए, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो पता तो चल जाएगा भाई, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ई लगाएगा बल तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ई लगाएगा तो पता चलेगा ना। एगो क्या चीज, या एगो बहुत बड़ा और एगो बहुत छोटा लीजिए, चाहे दोनों बहुत बड़ा लीजिए, दोनों का दोनों क्या लीजिए, बहुत बड़ा लीजिए। जैसे पृथ्वी और सूरज ले लीजिए, तो पृथ्वी बहुत बड़का, सूरज बहुत बड़का, तो ओहो बड़का एहो बड़का, तो दोनों का बल पता चलेगा कि नहीं, चलेगा ना। तो यहाँ पे हम लेते हैं एगो बहुत बड़ा और एगो बहुत छोटा। बात समझे कि नहीं। दोनों तनी तनी को काहे नहीं लेंगे, क्योंकि बल इतना छोटा है कि पता नहीं चलेगा, परिमाण पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए हम एगो का बड़ा लेते हैं और एगो लेते हैं छोटा। मान ली क्या परिमाण पूछे है तो खाली जिसका डेफिनेशन लिखवाया है सो बोलेंगे, और उसके बाद अभी पूरे बोलना है, पूरा ये दोनों एकदम। थैंक यू, एक के साथ जी एकदम एक साथ, ठीक है। तो पहले समझ, ओकरा बात सुनावे के टेंशन धैले सर, पढ़ाना टेंशन की सुनाएंगे कैसे। तो इधर देखिए, तो हम बोले कि इसको निकालने के लिए क्या बोलते हैं कि हम बोले कि छोटा छोटा वस्तु नहीं लेंगे, हम आपको लिखवाए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच, मतलब सामान्य मतलब छोटा छोटा द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है। परंतु यदि दोनों या क्या बोले, दोनों या उनमें से किसी एक वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, या तो दोनों वस्तु बहुत बड़ा बड़ा हो, द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, और न तो उनमें से किसी एक का द्रव्यमान अधिक हो, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। बात समझे कि नहीं। तो हम इतना बड़का लेंगे, इतना छोटे, सूत रही हो, हम सूत रहे सबके सुता देबो। तो एगो बात याद है, पहले समझ लीजिए तब बताएंगे। तो क्या हुआ कि अब बोले, अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी बहुत बड़ा है ना सर, पृथ्वी बहुत बड़ा है, तो हम बोले कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी सर ये है, और पृथ्वी का द्रव्यमान पूरा मान लेते हैं, पृथ्वी है ना, तो जमीन में ना हम लोग बैठे हो तो पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बोले बड़का एम, क्या बोले, बड़का एम। और पृथ्वी के द्रव्यमान है तो पृथ्वी गोल है, तो मान ले कि पृथ्वी के केंद्र में कोई खड़ा है, छोटुआ खड़ा है, छोटुआ कोई लड़का है, छोटुआ है और छोटुआ खड़ा है। तो बताइए पृथ्वी बहुत बड़का और छोटुआ कैसे, पृथ्वी के तुलना में छोटुआ का सोच लो कि क्या स्थिति होने वाला है। छोटुआ का स्थिति देखिए, तो हम क्या लिए, एगो बहुत बड़ा लिए कि नहीं, और एगो क्या लिए, बहुत छोटा। छोटुआ भी एक वस्तु मान लिए और पृथ्वी भी एक वस्तु माने, तो मान ले कि छोटुआ है, छोटुआ बीच में खा रहा है, छोटुआ का द्रव्यमान भी कुछ एम होगा कि नहीं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बोले कि सर पृथ्वी का द्रव्यमान है बड़का एम और छोटुआ का द्रव्यमान छोटा एम, मान लिए। अच्छा छोटुआ पृथ्वी का द्रव्यमान पूरा माने और छोटुआ को माने हिया, पृथ्वी पूरा में है और छोटुआ हिया है, तो एजन से एजन कुछ दूरी होगा कि नहीं। तो इसके बीच के दूरी को हम मान लिए बड़का आर, क्या मान लिए, बड़का आर। तब हम देखेंगे तक कितना बल लगेगा। तो हम लोग को फार्मूला पता है, एफ बराबर कौन जी, एफ बराबर जी तो आएगा ही आएगा,
लगा है ना, जी आएगा ही। अच्छा M1 M2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, एगो M है और एगो M है। हम भी बोले ही बोले। बोल बोलो रे, ओह बात बोल बोलूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जी तो आएगा ना, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं ना हम लोग कि F बराबर G M1 M2 बटा में कौन सी R स्क्वायर पढ़े हैं ना सर। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे तो F बराबर यानी कि E छोटुआ और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, मतलब छोटुआ को पृथ्वी कितना जोर से घुमचा के खींच लेगा। तो देखिए G बराबर F बराबर G तो आएगा ही, M है बड़का और M1 छोटका है, M है छोटुआ का, अब बटा में कितना दूरी है R, तो R पर क्या चलेगा स्क्वायर, छाप लीजिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नीचे उसके F बराबर GMM बटा R स्क्वायर, GMM बटा R स्क्वायर। पहले हमको बता दीजिए कैसे। क्या बताए तुम।